सीने ट्रेनिंग सेंटर लाए हैं नए कलाकारों के लिए खुशखबरी। सीने ट्रेनिंग सेंटर में डांस, फाइट, डायलॉग डिलीवरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें शूटिंग के माहौल से वाकिफ भी कराती है। सीटीसी के प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों के साथ काम करने का भी मौका दिया है। सीने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और फिल्मों में काम मिलने की पूरी गारंटी भी पाइए। साथ ही साथ प्रवेश के लिए उम्र व शिक्षा का कोई बंधन नहीं। शीघ्र दाखिला ले लें। संपर्क करें। हमारा पता सिने ट्रेनिंग सेंटर, सूरज कुमार शर्मा, मालवानी कस्तूरी सोसाइटी, प्लाट नंबर 127, रूम नंबर D5, गेट नंबर 8, मालवानी महाडा, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095। हमारे फोन नंबर हैं 02228441053, मोबाइल नंबर 9892579861, 9892579862, 9892579864।
पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर किसी भी समय दस्तक दे सकती है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। सुबह मैं खुद तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। और हाँ, ये जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ये मेरी जरूरत नहीं, मेरी मजबूरी है। देखो, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, पुलिस से भागा हुआ एक आम नागरिक हूं और ये पुलिस वाले मुझे पागल बनाने पर तुले हुए हैं। जाओ देखो कौन है, चलो। और हाँ सुनो, याद रखना मैंने जो बोला है, वरना जिस रास्ते से आया हूं बाहर चला जाऊंगा मैं और तुम्हें गोली मार कर जाऊंगा। जल्दी बोलो कहां छुपना है। कौन है? देखिए, मेरा नाम सुरेश गायकवाड़ है। क्या बात है, आप कुछ घबराई हुई सी, डरी डरी सी लग रही हैं। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं घर में अकेली हूँ और आपको अचानक देखकर। वैसे हमसे पहले कोई यहाँ आया था? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया है। मैडम, आपने दरवाजा खोलने में काफी समय लगाया। घबराइए नहीं, एक पागल है, पागल खाने से भागा हुआ, उसी का पीछा करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। वो यहीं कहीं किसी घर में छुपा हुआ, देखिए वो बहुत खतरनाक है, कभी भी किसी का खून कर सकता है। आप अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लीजिए। और आप घर पर अकेली भी हैं। अगर आपको डर लगे तो आप पुलिस को फोन कर सकती हैं। पुलिस इस समय इस एरिया के चारों तरफ तैनात है। ठीक है, हम चलते हैं, आप होशियार रहिएगा, कहीं पागल आपके घर में न घुस जाए। चलो जी, धन्यवाद। चलो जल्दी चलो यहाँ से। आप देखिए इसे, ठीक से पहचान लीजिए, कहीं पागल आपके घर में न घुस जाए। ये दिखने में बहुत ही भोला और शरीफ है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और चालाक है ये पागल। चलिए, हमें चलना चाहिए। तुम्हारी आंखों से जो ये आंसू टपक रहे हैं, ये आंसू इस बात के गवाह हैं कि तुम अपने फैसले से खुश नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पुलिस को लौटाने का कोई अफसोस नहीं है। इस आंसू से मुझे साफ नजर आ रहा है। अपनी कनपट्टी पे रखी रिवॉल्वर के डर से अगर मैं अपना फैसला बदलती तो आज यहाँ जिंदा न होती। पहले मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया है, बाद में ये जाना है कि तुम किसी का खून भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी मुश्किल आसान करने का कोई अफसोस नहीं है? एक रात के मेहमान से अफसोस कैसा, जो अपनी बंदूक की गोली से दूसरों की तकदीर लिखे। नादान ना समझ हमें, हम तुझे फरिश्ता कहें। तू ऐसा इंसान है जो खुद इंसानों से भाग रहा है। हाँ, मैं भागे जा रहा हूँ, अपने घर से पागल खाने और पागल खाने से अपने घर तक। हर कोई मुझे अपनी अपनी चाबुक से डरा डरा कर भगा रहा है और मैं भागे जा रहा हूँ। मैं तो अपने से भी दूर भागे जा रहा हूँ। हर किसी को मुझ में हैवान नजर आता है। मैं उस पागल खाने से भागा फिर रहा हूँ जहां मुझे खतरनाक पागल का ताज पहनाने की कोशिश चल रही है। और यहाँ पर भी तुम वही कह रही हो। भला एक पागल को फरिश्ता कैसे कह सकती हो? लेकिन मैं ऐसे हालात पैदा नहीं होने दूंगा।
मैं तो खुद अपने आप से भाग रहा हूं। क्यों भाग रहा हूं, कब तक भागूंगा और कहां तक भागूंगा, यह मुझे खुद पता नहीं है। देखो कौन है। कौन? इंस्पेक्टर केलुस्कर। जोशी, शिंदे। यस सर। अंदर जाओ और पता लगाओ वो है कि नहीं। अच्छा सर। जल्दी करो। ठीक है सर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम वही देख रहे हैं और वही बताएंगे। पहले सॉरी, क्योंकि हमको आपके घर आना पड़ा। बात दरअसल क्या है मैडम कि हम पुलिस वाले जनता को परेशान नहीं करना चाहते। बड़े आराम से पुलिस स्टेशन में बैठे थे, लेकिन खबर आई कि एक पागल पागल खाने से भाग गया है। बस लग गई ड्यूटी। दोनों की पोजीशन क्या है? बोलो क्या हुआ? साहब कुछ गड़बड़ थी। सब ठीक है। गुड। मैडम को पागल के बारे में बताओ। मैं शिंदे साहब के राइट में। वो पागल नहीं, बहुत खतरनाक पागल है। गुड। मैं जोशी साहब के लेफ्ट से, वो खून भी कर सकता है। वेरी गुड। मैडम, आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, मैं खाना बना रही थी इसीलिए, बाकी सब ठीक है। हाँ हाँ, कहीं दाल तो नहीं पका रही थी? कोई परेशानी नहीं है। मैडम जी, दाल पकने से पहले अगर आप हमें बता दें तो हम दाल से काला निकाल कर अंदर कर देंगे। मेरा मतलब कि अलग कर देंगे। वेरी गुड। आप लोगों का मतलब मैं समझी नहीं। मतलब एकदम साफ है। आजकल इंसानों से ज्यादा पागल होशियार है। गुड। घर के उजाले में पागल घर में अंधेरा करे, और पुलिस घर के बाहर रात के अंधेरे में हाथ पे हाथ रखकर इंतजार करे। यस। देखा मैडम जी, मेरे राइट और लेफ्ट दोनों सही बोल रहे हैं। अगर आपके घर में पागल घुसा है और आपको मालूम नहीं है, और ऐसे में वो खतरनाक पागल खून कर दे, ऐसा होगा नहीं। आप घबराइए मत। और सुबह के सारे अखबारों के साथ साथ टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बने कि पुलिस बाहर सोती रही और खून घर में होते रहे। बेहतर होगा कि हम खुद ही उस पागल को ढूंढ लेते हैं। आओ। तुम दोनों ने उधर ठीक से देख लिया है ना, अब हम इधर देखेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे कुछ देर पहले ही इंस्पेक्टर गायकवाड़ और 2 हवलदार अच्छी तरह से देख कर गए हैं। अरे मैडम, ये बात तो आप पहले भी बता सकती थी। एनीवे, आई एम सॉरी। अब हम चलते हैं। घर का दरवाजा ठीक तरह से बंद कर लेना, ठीक है? जी। चलो। ओके सर। जी सर। बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि बार बार मैं तुम्हें बुलाऊं। मैं तो इंसानों के पीछे भागते भागते थक गया हूं, लेकिन क्या तुम इस घर में फरिश्तों के बीच में रहकर अपनी ताकत खो बैठी हो? एक पागल के सामने आंखें बंद करके बैठी हो और ये भूल गई हो कि एक पागल खून भी कर सकता है। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता?
जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा डर मिला है जिसे देखकर मैं डरना भूल गई हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, दोस्त हो या दुश्मन, मगर तुम्हारे रिवॉल्वर के साए में मुझे अपना नया जीवन नजर आ रहा है। इस हसीन साए को तुम यूं ही कयामत तक बना रहने दो। मैं इस कोहिनूर से कीमती लम्हे को अपनी आंखों में संजोना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे सदियों से सुबह को अपने सीने में समाए ये सुहानी काली रात चंद घंटों बाद जब मुर्गे की बाग और पंछियों की चहचहाहट सुनकर अपने आंचल को फैलाकर सुबह को रोशन करेगी। गुलाबी आसमान से गिरकर एक बूंद मेरे दामन की खुशियों को भिगोकर तरबतर कर देगी। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या मैं वही हूं जो कुछ देर पहले एक रात का मातम मना रहा था? लेकिन इस एक आंसू ने मेरी अंतरात्मा की आवाज को पहचान लिया है और इस रात के मुसाफिर को एक रात की पनाह मिल गई है। सुनो, तुम उधर जाके छुप जाओ, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ, फूल वाला। मैडम जी, क्या ये रूम नंबर 6 है? हाँ यही है। बोलो क्या बात है? मैडम जी, बात कुछ भी नहीं है, गुलदस्ता है। जरा धीरे बोलो, मुझे सुनाई देता है। ये गुलदस्ता है, मुझे दिखाई देता है। आगे बोलो। ये टीना मैडम को देना है। क्या? जरा फिर से बोलो। ये टीना मैडम को देना है। यहाँ नहीं है, पास में देखो। बाहर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? राज। मेरा नाम रीना है। तुम अंदर जाकर छुप जा, मैं देखती हूँ। कौन है? मैडम जी, फूल वाला। अब क्या हुआ? मैडम जी, हम ऐसे 6 से 9 तक सब घूम कर देखा मगर नहीं मिला। अरे ऐसे बोलो या वैसे, मगर धीरे बोलो। ये फूल वहां रख दो और जल्दी निकल जाओ। बाहर आ जाओ। कौन था? पता नहीं किसके फूल लेकर आ गया वो लड़का यहाँ। फूलों की यही तो खूबी होती है। इन्हें भगवान के चरणों में रखो या किसी इंसान के घर के कोने में, यह बिना भेदभाव के अपनी खुशबू और महक छोड़ते ही हैं। काश इंसान भी, और रियली सॉरी, मैं भी। देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ भगवान पे चढ़ाने वाले फूलों की खुशबू और उसके महक को।
गफलतों की महक कांटों से सजी है, इससे दूर रहो वरना जिस्म छलनी हो जाएगा। सिर्फ दाग रह जाएंगे जिसे मिटाने में ऐसी कई रातें कम पड़ेंगी। इस जिस्म पे वक्त की चुभन ने अनेक बार करवटें बदलकर कई दाग छोड़े हैं। आज ये जिस्म खुद इन आंखों में डूबकर उन दागों को धोना चाहता है। तन में सुलग उठी नई आग इस मुबारक रात को और यादगार बनाना चाहती है। थर थर कांपते ये लब आज अपनी खामोशी तोड़कर तुम्हारी लबों की अनजान राहों में खोकर एक नई मंजिल पाने को मचल रहे हैं। कौन है? मैं हूँ, तेरी सोनू आंटी। सोनू आंटी आप? हाँ, मैं। ऐसे ना देख मुझे। क्यों? इस घर में रात को मैं नहीं आ सकती हूँ? ये ले पकड़, इसमें बिरयानी है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसे ना देख मुझे। क्या हुआ? तू डरी डरी सी है? नहीं नहीं सोनू आंटी, मैं ठीक हूँ। सुन, बिरयानी अकेले ही खाना, उसे मत देना। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे ना देख मुझे। तू होशियार रहना। एक पागल पागल खाने से भागकर किसी घर में छुपा बैठा है। तेरी फिक्र है कहीं वो पागल तेरे घर में ना आ जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। अब जाओ भी। ऐसे ना देख मुझे। पागल से बच के रहना। मेरे घर में भी पुलिस आई थी 3 बार पागल को ढूंढते हुए। तुम होशियार रहना। अच्छा, पागल यहाँ तो नहीं आया ना? अरे नहीं आंटी, यहाँ पे कोई पागल सागल नहीं आया। अच्छा, तू दरवाजा ठीक से बंद कर ले। अब मैं चलती हूँ। ऐसे ना देख मुझे। ऐसे ना देख मुझे। क्यों? मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकती? क्यों नहीं आंटी, ये आप ही का घर है। अरे, ये तो वही फूल है वो लड़का मेरे पास लाया था, जिसे मैंने ही यहाँ भेजा था। कहीं वो पागल यहाँ तो नहीं आया ना? नहीं आंटी, यहाँ मैं अकेली हूँ। अच्छा, बिरयानी अकेले ही खाना, उसे मत देना। दरवाजा ठीक से लगा लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसे ना देख मुझे। राज, बाहर आ जाओ। तुमने एक पागल का हाथ पकड़ा है। दुनिया क्या कहेगी? पगली कहेगी। काश दुनिया मुझे दीवानी कहे। तुम्हारी दीवानी, सिर्फ अपने राज की दीवानी। राज, तुम्हें पगली पसंद है या दीवानी? तुमने जिस कंधे पर सर रखा है उसकी सीमा इस रात के अंधेरे तक सीमित है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे पनाह देने वाली पगली है या दीवानी? मुझे फर्क पड़ता है। चलो तुम पहले कपड़े चेंज कर लो।